नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत। शुरुआत इस वक्त की 100 अहम खबरों के साथ। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहन को विस्थापित होना पड़ा था। पीएम का बड़ा ऐलान, 14 अगस्त बलिदान दिवस और बलिदान और संघर्ष की याद में मनाया जाएगा। देश के विभाजन को लेकर अमित शाह ने भी किया ट्वीट। कहा, घाव और अपने को खोने के दुख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट। लिखा, पीढ़ियां बिखर गई, कई लोगों के लिए तो ये घाव कभी भर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस का ट्विटर हैंडल अनलॉक किया गया। रेप पीड़िता के परिवार की फोटो डालने पर किया गया था लॉक। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से सहमति का एक पत्र दाखिल किया। इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। कांग्रेस की आईएनसी टीवी ने ट्वीट कर दावा किया कि पीड़िता की मां को फोटो ट्वीट करने से कोई आपत्ति नहीं है। एसीपी सियार ने फेसबुक इंडिया के अधिकारी को तलब किया। राहुल गांधी की वीडियो न हटाने के मामले में तलब किया। राहुल ने डाला था रेप पीड़िता के परिवार का वीडियो। लोकसभा सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा कि ट्विटर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। देश में तानाशाही चल रही है। पंजाब से कई कांग्रेस विधायक दिल्ली में, सभी विधायक कैप्टन से नाराज बताए जा रहे हैं। 20 अगस्त को सोनिया गांधी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होगी ममता बनर्जी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस से पहले अपने नए पार्टी ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगी। नए ऑफिस का नाम इंदिरा गांधी भवन रखा जाएगा। मोदी 17 अगस्त को पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों से मिलेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले आज शाम राष्ट्रपति कोविंद राष्ट्र के नाम संदेश जारी करेंगे। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय ओलंपिक दल की चाय पर मेजबानी करेंगे। अमृत महोत्सव पर केंद्रीय मंत्रियों ने पेडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। आज से 19 अगस्त से कश्मीर दौरे के दौरान समिति श्रीनगर, करगिल, दास, लेह और पेंगोंग त्सो का दौरा करेगी। अधीर चौधरी की अध्यक्षता में समिति इलाके में जवानों की वर्दी और राशन की प्रोक्योरमेंट की समीक्षा करेगी। औरंगाबाद में शिवसेना नेता संदीप भुमरे के खिलाफ एनसीपी और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में की बड़ी गलती। स्वतंत्रता दिवस की जगह लिखा गणतंत्र दिवस। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने कार्यालय में 100 दिन पूरा होने पर 216 गैर ब्राह्मण पुजारियों को नियुक्तियां सौंपी। त्रिपुरा में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत 6 टीएमसी नेताओं पर एफआईआर। मामले में टीएमसी ने हाईकोर्ट का रुख किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल सफदरजंग रोड पर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गढ़वाल घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में अदम्य साहस और वीरता के लिए आईटीबीपी के 20 जवानों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1380 पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट। ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। देशभक्ति बजट के तहत दिल्ली में लगाए जाएंगे 5 गगनचुंबी तिरंगे। दिल्ली में ऐसे 500 तिरंगे लगाने की योजना है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी वाघा सीमा पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जिंद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाकर फाइनल रिहर्सल की भाग लिया। किश्तवाड़ में टला बड़ा हादसा। करिया के पास किश्तवाड़ चटरुआ अनंतनाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईडी मिला। किश्तवाड़ में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। बीते 3 दिनों से तीसरी गिरफ्तारी। किश्तवाड़ में गिरफ्तार आतंकी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। पुलिस और स्पेशल ग्रुप ने मिलकर डोडा में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पूंछ में 4 आईडी और नकदी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। पुलिस पकड़े गए शख्स के बैकग्राउंड की जांच कर रही है। ग्वालियर के महाराजा बाड़ा पर फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक मशीन की ट्रेन टूटी। 3 लोगों की मौके पर मौत। अलीगढ़ प्रशासन ने शराब माफिया नीरज चौधरी की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक युवक चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक करके सैकड़ों फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
कानपुर पिटाई मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर में बच्ची के साथ क्रूरता मामले में एनसीपी सियार ने संज्ञान लिया। एनसीपी सियार ने यूपी के डीजीपी को नोटिस भेजकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। मंगलौर जिला अदालत के जज ने पुलिस को फटकार लगाई। पुलिस की टीम हत्या के आरोपी को स्ट्रेचर पर कोर्ट लेकर पहुंची। पकोड़े कारोबारी विजय माल्या का मुंबई में स्थित 135 करोड़ का घर 52 करोड़ में बिका। हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी ने खरीदा। त्रिपुरा के नरसिंहपुर जिले में गिरफ्तार। एयरपोर्ट से फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 38,667 नए मामले सामने आए। 478 लोगों की मौत हुई। 53 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों का देश में वैक्सीनेशन हो चुका है। पंजाब से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बच्चों के लिए कोविड वार्ड का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। राज्य में कोविड टेस्ट बढ़ाने के लिए भी आदेश दिए गए। सीएम पिनराई विजयन ने कोविड समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि जिस जोन में पॉजिटिव केस नहीं, वहां प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने छूट दी। आज प्रदेश में ज्यादातर पाबंदियां हट चुकी हैं। मध्य प्रदेश से डेल्टा प्लस वेरिएंट पॉजिटिव मरीज गायब। उधम सिंह नगर प्रशासन कर रहा है तलाश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में जनता दरबार का लगाया लोगों की सुनी समस्या। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी उफान पर महिलाएं नाव पर बैठकर कर रही पूजा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में अचानक बाढ़ में फंसे करीब 200 ट्रक। राहत बचाव दल ने 100 से ज्यादा ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए हादसे में 2 और शवों को बरामद किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक कुल 19 शव मिल चुके हैं। उदयपुर में चेनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी की तेज बहाव की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ से हालत खराब। यहां करीब 30 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। दानदर के मामले में अडानी, रीता मानी और कुमार मंगलम बिरला टॉप 100 भारतीयों में। एआईसीटी का बड़ा फैसला। बीटेक स्टूडेंट्स को लेटरल एंट्री की मंजूरी मिली। दूसरे ब्रांच में एडमिशन ले सकेंगे। आईआईएम कोलकाता ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए शुरू किया न्यू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सितंबर 2021 से शुरू होगा पहला बैच। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना। स्टूडेंट्स चुन सकेंगे वैकल्पिक सब्जेक्ट्स। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। 50% छात्रों के साथ शुरू होगी कॉलेज की ऑफलाइन क्लासेस। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत 364 पर ऑल आउट हुआ। इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 119 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का फ्लॉप शो जारी। फैंस बोले हनुमान विहारी और मयंक अग्रवाल को 2 मौका। क्रिकेटर उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जाएगा। इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम अक्टूबर में वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर जाएंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में पाकिस्तान 217 रन पर ऑल आउट हो गया। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 251 रन बनाए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गनी ने कहा कि हम तालिबान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्थितियों को संभाल लूंगा। तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के करीब पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तालिबान काबुल से महज 15 किलोमीटर दूर है। तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने हेरात में अमेरिकी हथियारों पर कब्जा किया। ये वो हथियार जिन्हें अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिया था। तालिबान ने 3 और इलाकों में किया कब्जा। पक्तिका में गवर्नर हेडक्वार्टर के नजदीक पहुंचे आतंकी। कद्दा के गवर्नर रोहुल्ला खानजादा ने भी तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट के पास कई गाड़ियों को कब्जे में लिया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि देश ने अपनी सभी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया है। अफगानिस्तान की 18 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार के चॉपर को कब्जे में लिया। वीडियो सामने आया। अमेरिका, रशिया समेत कई देशों ने तालिबान को दी चेतावनी। कहा काबुल पर हिंसा के जरिए कब्जा करने पर मान्यता नहीं मिलेगी। अमेरिका और यूके के बाद अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू करने के लिए सैनिक भेजेंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने चमन बॉर्डर के जरिए दाखिल होने की कोशिश कर रहे अफगानी शरणार्थियों पर गोलीबारी की। तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए जर्मनी ने अफगानिस्तान में अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला किया है।
ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने का फैसला किया है। इन्होंने दावा किया कि कई अफगानी सैनिक अपनी गाड़ियों सहित ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। यूके के रक्षा मंत्री ने कहा कि तालिबान के बढ़ते प्रभाव की वजह से अफगानिस्तान में अल कायदा वापसी कर सकता है। रूस में इस बस के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 17 नागरिक जख्मी हुए। मैक्सिको में एक मिडिल स्कूल में फायरिंग में एक छात्र की मौके पर मौत, एक हिरासत में। रूस में जंगल की आग थम नहीं रही है। ये आग अब यकुत्स्क शहर तक पहुंच चुकी है। टर्की बाढ़ के हालात से बेहद भयावह हो चुके हैं। राहत बचाव के दौरान 10 और शव बरामद किए गए। चीन के हुबई प्रांत में बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। हुबई में बारिश का कहर लगातार जारी है। अर्जेंटीना ने स्वदेशी स्पुतनिक वैक्सीन का लोकल बैच तैयार किया। अर्जेंटीना में कोविड अभी कंट्रोल से बाहर है। ये सरकार का सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ा फैसला। 1 जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुएं बैन हो जाएंगी। लगातार गिरावट के बाद फिर बढ़ने लगे सोने के रेट। सोने के रेट में 0.24% की बढ़त के साथ 46,476 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के समय बदलाव। सुबह 6 बजे से 10 बजे, शाम 4 से 7 बजे के बीच टेक ऑफ नहीं होगी फ्लाइट। कल वायुसेना की उड़ाने कार्यक्रम के मुताबिक उड़ान भरेगी। भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और सेना के हेलीकॉप्टर्स पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से इंडिगो की 4 नई फ्लाइट रोजाना भरेगी उड़ान। 4.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी चुराने वाले हैकर्स ने पूरा अमाउंट वापस किया। सरकार ने हवाई यात्रा की किराए की मिनिमम लिमिट 10% और मैक्सिमम लिमिट 13% बढ़ाई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंपोर्ट टैक्स घटाने की टेस्ला की मांग पर सरकार विचार कर सकती है। पहले क्वार्टर में एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ 37% रही। फेस्टिव सीजन में और तेज हो सकती है। एल&टी वेलफेयर फाउंडेशन में घोटाले की जांच शुरू। पिछले कुछ दिन पहले ही मामले की शिकायत दर्ज कराई गई।